जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं अपने एक नए चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपका मैथ्स मास्टर आरएसपी सर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक ऑलरेडी चैनल है जो कि पद्मा मैथमेटिक्स आरएसपी सर है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11-12 मैथ्स को पढ़ रहे हैं, बुक आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी से बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया चैनल मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम मैथ्स मास्टर है। आप सोचेंगे कि इस चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो इस चैनल की ज़रूरत हमें पड़ी और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आखिर यह मैथ्स मास्टर क्यों हमने लॉन्च किया, क्यों आप लोगों के लिए बनाया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मास्टर का मतलब होता है मालिक। मालिकाना हक दो तरह का होता है। पहला हक कि आप किसी कार के मालिक हैं, आप किसी घर के मालिक हैं, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और दूसरा मालिकाना हक होता है आपके नॉलेज का, यानी कि आप नॉलेज से कितने बूस्ट हैं, कितने धनी हैं, ये मालिक होता है। आप कितना जानते हैं, आप कितना टेक्निकल हैं, आप किसी सिचुएशन को अपनी बुद्धि से कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये आपका नॉलेज का मालिक होता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या धन को किसी को दे देते हैं तो वो आपका घट जाता है। आपके पास कार है और किसी को दे दिए तो कार अब नहीं है आपके पास। लेकिन नॉलेज एक ऐसी प्रॉपर्टी है आपके लिए, अगर आप किसी को बांट भी देते हैं तो वह आपका घटता नहीं है बल्कि बढ़ते जाता है। आए दिन मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों को एक समस्या हमेशा झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि दुनिया के हर एक टीचर को भी झेलना पड़ता है कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज के दिन हम सीखे हैं उसको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारा लॉस हो जाता है नॉलेज में। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए मैंने मैथ्स मास्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आप लोगों के बीच आया। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्या क्या सीखेंगे और इस चैनल का एम क्या है, आइए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल का एम क्या है कि प्रायः बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कुछ दिनों के बाद ख़त्म होते चले जाता है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, 10 मिनट के, 15 मिनट के वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपका क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक और इसके बाद आने वाले क्लास बीएससी एमएससी के भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जब लगे कि मैं भूल रहा हूं तो आप वीडियो देखकर अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को ठीक तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, प्रायः हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो टिका हुआ है, मैथमेटिक्स का जो जड़ है, नींव है, वो डेफिनेशंस है। अगर आप ठीक तरह से डेफिनेशंस याद नहीं रखते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको स्वाभाविक है दिक्कत होती है। तो ये चैनल आपके डेफिनेशंस को हमेशा अपडेट रखेगा। उसके बाद प्रायः ये होता है कि हम लोग फॉर्मूला कुछ दिनों के बाद भूल ही जाते हैं, अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो यह जो चैनल है आपको उस तरह के फॉर्मूले का भी संग्रह देगा। आप जब चाहे किसी भी टाइम में, ऑफ टाइम में आप इस फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आप सफ़र में हो या कहीं कोई रिलेशन में गए हुए हो, आपके पास बेकार का टाइम है तो आप इस फॉर्मूले के वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स। बहुत सारे मैथमेटिक्स में ऐसे प्रॉब्लम है जिसके लिए खास रूल होता है, खास वे होता है। अगर आप उस रूल को भूल जाते हैं, वे को भूल जाते हैं, अगर आपके पास वो प्रॉब्लम आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी। जैसा कि आप लोग इंटीग्रेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम बनाए, उसके लिए कुछ रूल होता है जिसको याद रखना जरूरी होता है। डिफरेंशिएशन में भी पढ़े आप लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम का एक सर्टेन रूल होता है, उसको अगर आप भूल जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को नहीं बना सकते। तो वैसे सब रूल का कलेक्शन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आपको इस चैनल पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करके तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके अलावे जितने भी जरूरत के चीज हैं, सारे जरूरत के चीज आपको इस पर मिलने वाला है। और अंत में मैं बताता हूं कि चैप्टर का एनालिसिस। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर में कितने तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कितने तरह का प्रॉब्लम बनाया।
अगर मैं यह पूछ दूं तो आपको पता नहीं है। तो इस चैनल में आपको यह भी अब पता होगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा या सेट थ्योरी पढ़ा, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, तो उस चैप्टर में आपसे पूछे जाने वाले संभावित प्रॉब्लम्स कितने तरह के हो सकते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अब एक प्रश्न और बनता है कि आखिर यह चैनल किसके लिए फायदेमंद है। तो यह चैनल वैसे स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है जो अभी पढ़ रहे हैं, और वैसे भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद है जिसने पढ़ाई छोड़ दी है लेकिन मैथ्स में उसका इंटरेस्ट रहा है, स्टूडेंट लाइफ में मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है। वो व्यक्ति वर्किंग पर्सन है, वो कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उसके मैथ्स का जो प्यार है वो कभी कभी उभर के सामने आता है और वह कोशिश करता है कि कुछ मैं अपने बच्चों को बता दूं। तो वैसे लोगों के लिए यह भी ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेशन और ये रूल वगैरह वगैरह कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा, कहीं भी कोई अगर पूछता है, कहीं कोई रिलेशन के मामा चाचा दादा कोई आ जाते हैं तो डेफिनेशन ही मैथ्स में पूछते हैं। आपको किताब या कॉपी देके ये नहीं कहेंगे कि इसको बनाओ। तो ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ पर कंट्रोल जो है सबके पास रहना चाहिए, जो मैथ्स को प्यार करते हैं, जो मैथ्स को जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शुरू से मैथ्स में रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पर्पस को, एम को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं अंत में यह कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों करें, क्या ज़रूरी है, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो जान लिया, दूसरे को जनाने की क्या ज़रूरत है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं किसी समाज में, अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं किसी समाज में, तो आपके नॉलेज के महत्व को समझने वाला भी लोग होना चाहिए। आप मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग लेबर, मजदूर या नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आपके नॉलेज को का वो महत्व दे ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अगर अपना उत्थान चाहते हैं और अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप जो है, आपके जो रिलेशन में लोग हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उसे भी वह जानकारी होनी चाहिए। और नॉलेज को बांटने वाले महान होते हैं, नॉलेज को छिपाने वाले अच्छे नहीं समझे जाते हैं, क्योंकि नॉलेज को आप जितना छिपाइएगा उतना आपका नॉलेज बर्बाद होता चला जाएगा, और इसे जितना स्प्रेड कीजिएगा, जितना फैलाइएगा, उतना ज़्यादा यह बढ़ेगा और आपके समाज का भी कल्याण होगा, और इस तरह से हमारे देश का भी कल्याण होना निश्चित रूप से संभव है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, और आज के बाद आप जो है अपने फ्रेंड तक ज़रूर इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और अंत में मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोर्स को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहते हैं, आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी बुक को शुरू से अंत तक बनाना चाहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक स्पेशल चैनल जो पद्मा मैथमेटिक्स बाय आर.एस.पी. सर है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं, कम से कम उसके टाइटल को देख लीजिए, और हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है उसमें अलग अलग बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे, और यह जो हमारा मैथ्स मास्टर आर.एस.पी. सर का जो चैनल है, इसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा यह चैनल ड्यूरेबल होता है, और उतना ज़्यादा हमें नई नई चीज़ों को देने में मज़ा आता है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।